हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल एसटी टीचर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए मैं आप लोग को एक न्यूज़ बताने वाली हूँ जो न्यूज़ शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। तो जो न्यूज़ किया है आप कैसे सुन पाओगे, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं वो न्यूज़ क्या है मैं आप लोग को बताऊँगी, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो में नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के बटन ही उसे प्रेस करना, तभी आपको जब भी मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी, अगर आप मेरे बेल आइकन को प्रेस किए होंगे तो जब भी मैं वीडियो यूट्यूब से रिलेटेड बनाऊंगी तब आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए मैं आप लोगों को न्यूज़ किया है, मैं स्किप ना करते हुए मैं आप लोग को बता देती हूँ कि वो न्यूज़ किया है, और ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए भी मैं बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो बच्चे 2021 में जो मैट्रिक पास किए थे उनका स्कॉलरशिप को ऑनलाइन करने का टाइम आ गया है। उसका डेट भी निकल गया, और डेट कब से कब तक है चलिए मैं आपको इस वीडियो में बता दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2021 लिखा है। 10,000 रुपया स्कॉलरशिप का लिस्ट हुआ जारी। जिसका लिस्ट में नाम आएगा उसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आपको कैसे फॉर्म भरनी है कि आपका नाम लिस्ट में आ जाए, पहले आप इससे पढ़ लीजिए, इसे पढ़ लीजिए, इसे पढ़ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक नीचे, और नीचे भी इसे स्क्रॉल करके आप ये सब पढ़ लीजिए। सब पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह पता चल जाएगी कि आप उस फॉर्म भरने के लायक है कि नहीं। ये भी पढ़ने वाला है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और आप फॉर्म भरने के लिए क्या क्या दस्तावेज और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना होगा इस यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए मैट्रिक सर्टिफिकेट लगेंगे, आपकी आधार कार्ड लगेंगे, मोबाइल नंबर लगेंगे, पासबुक लगेंगे, आय प्रमाण पत्र लगेंगे। और आपका पासबुक जो हो सिर्फ छात्र के नाम से ही होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो छात्र है वो बिहार के निवासी होना चाहिए, बिहार से उत्तीर्ण होना चाहिए, और उनका आय प्रमाण पत्र 1.5 लाख से कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आप पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लिंक दिया है स्टार्ट लिस्ट देखिए यहाँ पे दिया है 13 जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक इसका लिस्ट है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर यहाँ पे दिया हुआ है लिंक इसका, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक हियर पर टच करेंगे। तो चलिए मैं टच करके आपको बता देती हूँ कि फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। आप अगर थोड़ा सा भी आप मिस्टेक किए तो आपका स्कॉलरशिप से शायद नाम नहीं आ सकता, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसे स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करने के बाद नीचे आइए और आपको इसे पढ़ना होगा। आप इसे पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ सकते हैं तो हिंदी में। यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। आपको जो भी जिसमें आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी में आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन है। अगर आपके पढ़ेंगे इसके अनुसार से आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आप यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा, यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। ये स्क्रॉल करते हुए आएगा नीचे की तरफ से, सब पर टिक पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद से आप सब पर टिक लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है टिक का, टिक लगा के इसे कंटिन्यू कर दीजिएगा। ये आपका चैप्टर इनेबल हो जाएगा। फिर हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद फिर हम यहाँ पे लॉगिन करने का करा है, ये लॉगिन बोल रहा है, इसका लिंक यहाँ है। तो लिंक पर चलिए हम क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका यूज़र आईडी मांगा, अपना यूज़र आईडी दे दीजिएगा। यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिएगा उसका। यहाँ पे कैश मांग रहा है, यहाँ पे कैश जो लिखा हुआ है हरा कलर के, वो यहाँ कैश इंटर कर दीजिएगा, उसे लॉगिन कर दीजिएगा। ये भी आपका चैप्टर इनेबल हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे फॉर्म स्टेटस दे रहा है, यहाँ पे फॉर्म भरना होगा आपको। फॉर्म में क्या क्या चीज़ डालना होगा चलिए हम इसका लिंक क्लिक करके आपको बता देते हैं। तो देखिए खुल कर आ गया। आपको यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा सबसे पहले, एडमिट कार्ड से पहले मिलता है, वो रजिस्ट्रेशन कार्ड के नंबर यहाँ पे डाल के सर्च कीजिएगा। ये भी चैप्टर आपका इनेबल हो जाएगा। इसे इनेबल करने के बाद फिर बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप लिस्ट दिया, इसका लिंक यहाँ दिया है। अगर आप ये सब अगर आप इनेबल कर ली हैं तो ये स्कॉलरशिप लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्लिक हियर पर टच कीजिएगा, यहाँ पे आपका लिस्ट बता देगा। और लिस्ट बताने के लिए आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे दाबिएगा तो आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। यहाँ पे कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा, बी वाला ऑप्शन पर टच कीजिएगा, ये भी इनेबल हो जाएगा और आपका लिस्ट में
पूरा लिस्ट में आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया होगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, अगर नहीं आया होगा तो नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए ये भी बता दिया। अब इसे बैक आते हैं यहाँ से भी, और बैक आने के बाद से यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप ग्रुप दिया है। अगर आप चाहते हैं कि हर चीज़ के लिए रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलता रहे आपके व्हाट्सअप के थ्रू, तो आप व्हाट्सअप से ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब देखिए मैं कितना डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट समरी लिस्ट दिया है। आपके डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट का समरी लिस्ट जाना चाहते हैं तो आप क्लिक हियर पर टच करके जान सकते हैं, नहीं जिसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट टोटल रिजेक्ट लिस्ट, अब कितने बच्चे को स्कॉलरशिप से रिजेक्ट किया गया है यहाँ पे क्लिक करने से। चलिए हम क्लिक करके बात बता देते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ देना होगा। यहाँ पे जैसे आप वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे कॉलेज देकर आप अपना लिस्ट जान सकते हैं। रिजेक्ट वाला बच्चे को भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दीजिएगा, मैं कॉलेज का नाम दिया, वी वाले ऑप्शन पर टच कीजिएगा, ये भी इनेबल होगा, आपका लिस्ट पूरा जारी हो जाएगा। कितना बच्चे का रिजेक्ट किया गया है स्कॉलरशिप सब यहाँ पे जारी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसे यहाँ से बैक आते हैं और दूसरा वाला चैप्टर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपको फिर इससे भी न्यूज़ चाहिए, अगर आप अगर हर तरह का आपको न्यूज़ जानना है तो यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। अगर नहीं जानना है तो आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी ऑफिशियल वेबसाइट से आप यहाँ पे लिंक पर क्लिक करके अगर आपको अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाना हो तो आप यहाँ से आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। करा के यहाँ पे ये देखिए चार्ट ऑप्शन दिया हुआ है, आपको 1 से लेकर 12 तक यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है। होगी ऑनलाइन पढ़ाई। अगर आपको पढ़ाना है तो यहाँ से लॉगिन करके और फॉर्म भर के आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कोई 1 रुपया भी आपको फॉर्म भरने का नहीं लगेगा। ये सरकारी वेबसाइट है, यहाँ पे फ्री में पढ़ाई होती है। तो चलिए मैं आप लोग बता दिया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। 1 से लेकर 12 तक यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है। होगी ऑनलाइन पढ़ाई। अगर आपको पढ़ाना है तो यहाँ से लॉगिन करके और फॉर्म भर के आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कोई 1 रुपया भी आपको फॉर्म भरने का नहीं लगेगा। ये सरकारी वेबसाइट है, यहाँ पे फ्री में पढ़ाई होती है। तो चलिए मैं आप लोग बता दिया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अगर आपको अगर इतना बताने से भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और चेकआउट करने के बाद से आप खुद पढ़ के समझ के और अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और मेरी वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन का बटन इसे प्रेस कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू।